नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम है रेबीज। रेबीज बीमारी से हम शुरुआती अगर हम इलाज करेंगे तो इससे बच सकते हैं, लेकिन रेबीज बीमारी हो जाने पर इसका इलाज असंभव है और इससे मरीज की मृत्यु होने का जो खतरा है वो 100% बन जाता है। तो इस दौरान हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, उन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करें। जो रेबीज बीमारी है, यह कुछ जैसे जानवर होते हैं उनके काटने से होती है। जैसे कि आपको अगर कोई कुत्ता काट लेता है, या बंदर या बिल्ली, हिरण, शेर या लोमड़ी, गीदड़, अगर इस प्रकार के अगर कोई भी आपको जानवर काट लेता है तो उससे इस रेबीज बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इस बीमारी से किस प्रकार बचा जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम यदि जो ये जानवर हैं जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली, अगर इनमें से कोई भी अगर आपको काट लेता है तो उससे रेबीज होता है, तो इस दौरान हमें उससे बचने होंगे। यदि आपको कुत्ते ने काटे कि जिससे कि इस बीमारी का खतरा टल सके, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर जब भी आपको कोई कुत्ता या कोई और जानवर इस प्रकार के काट लेते हैं तो हमें शुरुआती में कुछ ही मिनटों में अगर आपने ये काम कर लिया तो इस करने से करीब 80% इस बीमारी का खतरा बच जाएगा। तो आपको शुरुआती में क्या करना है कि अगर आपके पास सबसे पहले उसको करना है कि उस घाव की हमें सफाई करना है। घाव की सफाई हो सके तो पानी और साबुन, यानी कि आपके पास लिक्विड सोप हो और वाटर हो, इन दोनों से आपको मिलकर करना है और इसको करीब 10 से 15 मिनट तक करना है। 10 से 15 मिनट तक आप इसको करोगे तो इस करने से इस बीमारी को हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लेकिन एक कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि आपके पास साबुन ना हो। यदि आपके पास साबुन नहीं है तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, कोई आपके पास जैसे रनिंग वाटर हो सकता है, जैसे नल या टैप हो गया, यानी जहाँ मतलब एक प्रेशर में पानी बहता हुआ, जैसे आप जो कोई नल के नीचे रख सकते हैं। अपने जो घाव है उसको आप अपने टैप के नीचे रखो, नल के नीचे, और उस केवल पानी से ही, उस पानी से करीब 10 से 15 मिनट तक, यानी कि हो सके तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको, अगर आपके पास साबुन नहीं है तो 15 मिनट से तो आपको कम करना ही नहीं है, वो रनिंग वाटर के नीचे आपको रखना है। अगर आपने ये सब कुछ कर दिया तो जो रेबीज बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं था, उसको आपने 80% रोकने का काम कर दिया। इतना सा कुछ करने पर, और सब हमें कुछ नहीं करना कुत्ते काटने पर, यानी कोई और भी जानवर, कुत्ता, बंदर, इस प्रकार का कोई भी जानवर काटे तो सबसे पहले आपको यह काम करना है। अगर आपने यह काम कर दिया तो आप 80% इस बीमारी से बच गए। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको कोई वुंड हुआ, वुंड पर आपको जैसे किसी जानवर ने काट लिया, आपने उस रनिंग वाटर से उसको साफ कर दिया। साफ कर दिया तो जो वायरस था, रेबीज का जो वायरस था, उस वुंड से वो बाहर आउट हो गया। वो आपके स्किन के अंदर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर ज़्यादा नहीं करा। कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ 1-2 वायरस जा सकते हैं, कुछ वायरस जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे जो वायरस थे वो उसके अंदर नहीं गए। तो कुछ वायरस, सपोज करो कुछ वायरस अभी उसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, आपने घाव को अच्छे से साफ कर लिया, इसके बाद आपको क्या, इसके बाद आपके पास अगर कोई जैसे बीटाडीन या कोई टिंचर आयोडीन, अगर कोई इस प्रकार का कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है तो आप उसको घाव को आप साफ कर सकते हैं। लेकिन घाव को साफ करते हुए हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी, जैसे कि हमारा उस पर जो हाथ है वो हमारा टच हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका सबसे मेन मकसद था घाव की अच्छे से सफाई करना। ये सब आपने उसको साबुन से अगर अच्छे से साफ सफाई कर लिया है, फिर आपको क्या क्या करना है, आपने जो खतरा था रेबीज का वो 80% आप यहाँ पे कम कर चुके हैं। अब आपको किसी जो नज़दीकी अस्पताल है या कोई डिस्पेंसरी है जहाँ पर ये आपको जाके संपर्क करना है, और इससे आगे का जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे आपको शुरू हो जाएगा। जो भी जैसे वैक्सीन के माध्यम टीकाकरण होता है, वैक्सीन लगती हैं, वो वहाँ पे शुरू हो जाएगा और इस बीमारी का जो खतरा है वो आप 100% कम हो जाएगा। और ये एक ऐसी बीमारी, आपको याद माइंड में रखना है कि अगर ये बीमारी हो गई तो व्यक्ति की जो मृत्यु है वो 100% बन जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये तो आपको करनी थी, घाव की सफाई और पानी और साबुन, इन ये तमाम आपको उसको करना है। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि उस घाव का जो संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो सके, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि कुत्ते के काटने पर, ही कुत्ता हो सकता है, बंदर हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कोई सा भी ऐसा जानवर हो सकता है, अगर उसने आपको काट लिया है तो हमें किन बातों का विशेष कर ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको जैसे आपको हैंड में काटा है या लेग्स में काटा है या कहीं पर भी आपको काटा है तो उस एरिया पर आपको कस के, जो बैंडेज करते हैं ना, पट्टी बांध के लाते हैं कस के, यानी कि ऐसा सोचते हैं यार ये घाव है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस घाव के ऊपर बांध देते हैं लोग और नीचे की साइड में उसके बैंडेज बांधते हैं कि भाई वायरस आगे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो एक हल्का सा आप उस पर गोज लपेट सकते हो, लेकिन कस के पट्टी बिल्कुल नहीं बांधना है। अगर आपने उसको कस के पट्टी बांध लिया तो जो वायरस है, जो आपके अभी स्किन के ओनली केवल बूंद तक ही था, वो कस के पट्टी बांधोगे तो वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा इंसर्ट करेगा। सेल्स जो टिश्यू होते हैं अंदर, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर वो इंसर्ट करेगा, जिससे कि इस रेबीज बीमारी का खतरा एक ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें यह विषय ध्यान रखना है कि वहाँ पर पट्टी बिल्कुल नहीं बांधना है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन, जो एक प्रचलन में चल रहा है, जब भी कुत्ता काटता है तो लोग सबसे ज़्यादा या तो उस पर हल्दी लगा के लाएंगे, लाल मिर्च पाउडर या नींबू खड़िया, कुछ इस प्रकार के उस पर आइटम करके ले आते हैं। ये सब जो आइटम्स होती हैं, जो वायरस का जो एब्जॉर्प्शन है, जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वायरस अपने बॉडी के सेल के अंदर या अपने शरीर के अंदर वो ज़्यादा इंसर्ट करेगा।
और रेबीज का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें जब भी कुत्ता काटेगा किसी भी आदमी को या किसी को, आपको यही शिक्षा देनी है कि वहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नींबू खड़िया या कोई पीपल के पत्ते, इस पर तमाम प्रकार के पता नहीं कौन कौन सी वो एक्टिविटी करते हैं, ऐसा बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। केवल रनिंग वाटर और साबुन से, हो सके तो पानी और साबुन से आपको उसको धोना है। तीसरा जो आपको मैंने पहले ही डिस्कस करा था कि जो घाव है उसको बिल्कुल हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी आपके हाथ पर भी वायरस लग सकता है, और जो हाथ है आपके, अगर वो स्किन पर और जगह फेस पे भी टच हो रहे हैं, तो जो ये वायरस है ये आई के माध्यम से भी आपकी बॉडी में इंसर्ट कर सकता है, आंखों से भी ये इंसर्ट कर सकता है, इसलिए उस एरिया पर आपको हाथ टच नहीं करना है। तीसरा जो चौथा जो पॉइंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मरीजों के द्वारा कि सर कुत्ते ने काट लिया, उसको क्या खिलाएं। तो हमें ऐसा मतलब याद रखना चाहिए कि जो कुत्ते काटने पर जो वायरस होता है वो हमेशा आपके मस्तिष्क पर इफेक्ट करता है, यानी कि आपका जो दिमाग है उस पर इफेक्ट करता है, और दिमाग पर आपको इफेक्ट करेगा। तो इस दौरान अगर आप तली हुई चीज़ें या ज़्यादा जो स्पाइसी फूड्स होते हैं उनको आप ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपको जो ब्रेन के जो हार्मोन होते हैं उनको भी वो डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी चीज़ में कि आपको जो वायरस है वही आपके जो ब्रेन का है, जो आपका मस्तिष्क है, उसके हार्मोन को डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने की शक्ति करता है। और उसके साथ साथ अगर हम ये जंक फूड भी अगर खाने लग जाए तो ज़्यादा ब्रेन की डिस्टर्बेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मरीज को कुछ दिनों के लिए साधारण खाना देना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली हमें ये बिल्कुल नहीं देना है। तो आपके ये याद हो चुके होंगे कि आपको एक तो बिल्कुल पट्टी उस घाव पर हमें कस के नहीं बांधनी है, कोई भी इस प्रकार के प्रोडक्ट यूज नहीं करने, और उस घाव को टच नहीं करना है, और हमें मरीज को साधारण खाना देना है। जो स्थानीय उपचार के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था कि आपको सबसे पहले घाव को धोना है, घाव धोने के बाद कोई भी आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस उस पर यूज कर सकते हैं, ये आपको स्थानीय उपचार हो गए। अगर ये आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप किसी नज़दीकी अस्पताल में जहाँ पे संपर्क कर सकते हो, वहाँ पर आपके जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उस घाव के एक डेंसिटी के आधार पर, यानी कि घाव कम है, ज़्यादा है, किस प्रकार का है, उसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आप उन कुछ कैटेगरी अलग 3 कैटेगरियों में जैसे उस घाव को बांटते हैं, चिकित्सक उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो 3 कैटेगरी के आधार पर भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस पर भी हम आपको चर्चा करके बताते हैं। जो आपको जो घाव है, जो जैसे कि आपको किसी कुत्ते या जानवर ने काटा है, तो उस घाव को एक 3 कैटेगरी बनाई गई है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में तो ऐसे रखा है कि अगर आपको किसी ऐसे जानवर, जैसे कुत्ता या जानवर के आप जैसे खाना खिला रहे हैं, उसमें उसका जो सलाइवा है, जो लार है, वो आपकी बॉडी के टच हो गया है, तो इस दौरान क्या आपको टीका लगेगा या उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, या आप इस कुत्ते के टच हो गए या बिल्ली के टच हो गए, कोई जानवर किस प्रकार से आप टच होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होती है कि इस कंडीशन में कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। केवल आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे आप किसी सलाइवा से टच हो गए, उसके कुत्ते की लार से आपको टच हो गया, तो आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें माइनर स्क्रैच, यानी कि जैसे कि आपको किसी कुत्ते ने नाखून मार दिया है, लेकिन आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई खून नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपका क्या ट्रीटमेंट रहेगा कि शुरुआती में आपका यह रहेगा कि उस घाव को आपको अच्छे से साफ करना है, अच्छे से साबुन और पानी से करना है, या आप पानी से भी उसको साफ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिन्हें हम रेबीज की वैक्सीन्स बोला जाता है। रेबीज की वैक्सीन्स होती हैं, ये 4 बार लगती हैं, यानी कि आपको जो उसका पूरा कोर्स है वो 4 बार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं उसमें जो रेबीज की वैक्सीन है वो केवल 2 बार ही लगती है, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनको समझते हैं कैटेगरी को। अगर यहाँ पर आपको माइनर स्क्रैच हुआ है, खून आपको नहीं लग रहा है, तो एक छोटा सा आपको जैसे वैक्सीन्स लगती है, इसमें बिल्कुल एक ज़्यादा, इसमें बिल्कुल बहुत एक माइनर दर्द होता है, इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसलिए आपको ये वैक्सीन्स लगवानी बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत सारी जो वैक्सीन 8-8, 10-10 प्रकार की, आज से करीब 10-20 साल पहले जैसे आपके पेट में लगाई जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल एक वैक्सीन्स लगती है, बहुत माइनर होती है, बिल्कुल उसमें दर्द नहीं होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कैटेगरी 2 है, लेकिन अगर आप सपोज करो कि आपको कैटेगरी 3 में आ गया, यानी कि आपको डॉग ने बहुत ज़्यादा काट लिया है, यानी कि बहुत सारे आपके घाव हो गए, बहुत ज़्यादा आपको इतना काटा है कि आपकी जो अंदर की जो सेल्स हैं उनको भी उसने डैमेज कर दिया है, पूरी नर्व और उनको सेल को अंदर तक उनको डैमेज हो गई हैं, बिल्कुल टूट चुकी हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो वही होगा कि आपको उसको घाव को अच्छे से साफ करना है, ये विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले मैं प्रायोरिटी। दूसरा होता है रेबीज की वैक्सीन लगती है, जो भी हमें आपके सेकंड कैटेगरी में चर्चा करी थी कि वो बहुत माइनस होती हैं, जिनमें बहुत पेनफुल नहीं होता। तीसरी होता है रेबीज एक इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि वो ज़्यादा वुंड हो गया, तो आपका जो वायरस है वो अंदर इंसर्ट कर चुका है उस वुंड पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंजेक्शन होता है, ये लगाया जाता है, ये जो आपका वुंड है उसके चारों साइड में ये लगाया जाता है। लेकिन अगर आपके जैसे फेस पर काट लिया ज़्यादा, तो ये आपके उस फेस पर नहीं लगाया जाता, ये आपके बैक साइड पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपका ट्रीटमेंट इसमें शुरुआती है, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। जैसे आप इमरजेंसी में या ओपीडी में आते हैं शुरुआत में, तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। अब आपको जो डॉक्टर्स है वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे एक इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, जैसे इस प्रकार का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट वो बना के देते हैं और यहाँ पर वो कुछ तारीख मेंशन करते हैं। जैसे कि आपको सपोज करो, एक उदाहरण के स्वरूप समझते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको 5 अक्टूबर को काटा है, ठीक है, 5 अक्टूबर को काटा है, तो नेक्स्ट डोज यहाँ पे लिखी जाएगी, जैसे 5 अक्टूबर 2024, यहाँ पे 8 अक्टूबर 2024, 12 अक्टूबर 2024 और 2 नवंबर 2024। आपको ये डेटें याद रखनी है। इन डेटों पर आप जैसे फर्स्ट डोज तो आपकी या तो ओपीडी या इमरजेंसी में लग सकती है, ठीक है। जो 3 ये डोज हैं ये आपके ओपीडी में लगेंगी, ओपीडी यानी कि सुबह के समय ये लगेंगी, कभी
8-9 बजे से ओपीडी खुल जाती है और 4 बजे तक ये उस दौरान आपको यहाँ पर ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने पूरा टीकाकरण कर लिया, यानी कि आपने ये चारों डोज लगवा ली, लेकिन फिर आपको फिर से कुत्ता काट लेता है, कुछ दिनों बाद फिर से कुत्ता काट लेता है। तो ऐसे दौरान में क्या हमें फिर से टीकाकरण करवाना चाहिए, वैक्सीन करवानी चाहिए, या हमें क्या नहीं करवानी चाहिए, उस पर भी हम आपको चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको कुत्ते ने 3 महीने के अंदर फिर से, यानी कि जैसे कि आपका पूरा वैक्सीन कंप्लीट हो गया और उसके 3 महीने के अंदर फिर से अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है, तो हमें वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि 3 महीने से ज़्यादा हो गया और कोई डॉग या किसी और जानवर ने हमको काट लिया है, तो हमें टीकाकरण जो वैक्सीन है केवल हमें 2 डोज लगती है। पहले डोज लगी थी हमें 4, अब हमें लगेंगी केवल 2 डोज। जैसे कि आपको 5 अक्टूबर को डॉग ने बाइट किया है, तो जो सेकंड डोज होगी वो 8 अक्टूबर को लग जाएगी। केवल 2 डोजें लगेंगी। और आपको पहले का अगर कभी भी डॉग ने बाइट नहीं किया तो शुरुआती में 4 डोज लगती हैं इस प्रकार। और ये 4 वैक्सीन होती हैं, 4 बार, जैसे शुरुआती में हमें 4 वैक्सीन लगेंगी, दोबारा काटता है तो हमें 2 वैक्सीन लगती हैं। वैक्सीन बहुत एक पेनफुल लेस होती है, इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता, बहुत माइनर पेन होता है, इसका घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें कुछ ये विशेष जानकारी यहाँ रखते हैं। सपोज करो कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो और रेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है, तो रेबीज के जो लक्षण होते हैं रेबीज बीमारी के, वो किस प्रकार के होते हैं, उन पर हम आपसे चर्चा करते हैं। रेबीज बीमारी के लक्षणों के बारे में हम देख लेते हैं। रेबीज बीमारी के जो लक्षण हैं, शुरुआती में तो कुछ दिन तो उसमें आपको कोई लक्षण, आप जैसे आपको कुत्ते ने काट लिया, शुरुआत में कोई आपको लक्षण दिखाई नहीं देंगे, यार कि छोड़ो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन वो इस दौरान वो जो वायरस है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, यानी कि धीरे धीरे अपनी वो संख्या बढ़ाता रहता है। और फिर ये क्या करेगा, जैसे ही अपनी संख्या बढ़ा लेता है, तो जो मरीज है उसके सिर में दर्द होना, गले में दर्द आना, बुखार या गले में खराश होना, इस प्रकार, या और तुमनेस टाइप की हो रहा है, जैसे नमनेस टाइप की हो जाती है, जो घाव है वहाँ पे सेंसेशंस बिल्कुल डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है, कुछ चुभन टाइप की उसको महसूस होने लग जाती है शुरुआती के दिनों में। अब शुरुआती के ये आपके 2 से 5 दिन हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, जैसे आपके 10 दिनों के बाद, और इसका जो इफेक्ट है रेबीज सालों बाद भी आ जाता है, सालों बाद भी इस बीमारी के लक्षण आपको आ सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर इसमें क्या होगा कि आपको ये जो वायरस था, ये आपको ये याद रखना है कि दिमाग पर और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर, ये मस्तिष्क पर ये बहुत जल्दी इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो आदमी का, उस पर ये इफेक्ट बहुत जल्दी करता है। अब ये उस पर इफेक्ट करता है तो वहाँ की जो नस होती हैं उन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जो आपकी जो एक्टिविटी है उनको सबको डिस्टर्बेंस करेगा, जैसे आपको एज ए पैरालिसिस टाइप का हो जाएगा। और व्यक्ति को जैसे जो गले में इतना दर्द हो जाता है संक्रमण की वजह से, जैसे वो पानी भी पीता है तो उसको गटकने में उसे बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है कि उसका बिल्कुल जो ब्लॉक हो गया है, चौक हो गया है उसका। तो ऐसी कंडीशंस में मरीज पानी पीने से भी डरता है, और पानी पीने से डरता है तो धीरे धीरे उसके जो बॉडी का जो पूरा नर्वस सिस्टम है, अपना जो दिमाग है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है ये वायरस, और मरीज कोमा में चला जाता है। और कोमा में जाने के बाद मरीज की मृत्यु है वो 100% संभव हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपको जानवर काट लेता है, जिसमें कुत्ता बिल्ली, जिनकी मैं चर्चा पहले भी कर रहा था, आपको शुरुआती में 2 काम बड़े महत्वपूर्ण करने। एक तो हमें उस घाव को धोना है, घाव को धोने के बाद आपको नज़दीकी जो आपके डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आपको संपर्क करना है और पूरा वैक्सीन लेना है, जिससे कि इस बीमारी से हम बच सकते हैं। टीकाकरण के अलावा इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं बना है, यानी कि व्यक्ति की या मरीज की मृत्यु 100% बन जाती है। और विशेष का ध्यान रखना है कि जो ये रेबीज बीमारी का जो संक्रमण है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज गति से होता है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को डॉग बाइट कर लेता है तो आपको टीकाकरण यथाशीघ्र कराना है। और वैक्सीन, अगर जैसे कुत्ते काटने पर, एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि सर कुत्ता काट लिया कब हम टीकाकरण कराना चाहिए। तो 72 घंटे के अंदर अगर आप टीकाकरण कराते हैं, 72 घंटे के अंदर आप टीकाकरण करा लेते हैं, तो इस बीमारी से जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि खतरा बिल्कुल टल जाता है। लेकिन अगर आप 72 घंटे के बाद आप टीकाकरण कराते हैं तो इस बीमारी का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी आपको डॉग बाइट करे तो तुरंत आपको जितना संभव हो सके आपको वैक्सीन लगवानी लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, यह आपके आसपास पड़ोसी सभी के साथ शेयर करें, जिससे कि इस रेबीज बीमारी के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें और इस रेबीज बीमारी को होने से हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।